Dear students, in class 8 biology, today I am going to teach you the next agricultural practices after the harvesting, that is the storage. Storage means होता है भंडारण, रख रखाव। जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हमने पढ़ा उनमें स्टोरेज का भी बहुत बड़ा योगदान है। कितना भी हम प्रोडक्शन कर लें, अन्न का उत्पादन कर लें, अगर उनका हम भंडारण या स्टोरेज सही तरीके से नहीं करते हैं तो सब कुछ बेकार है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कैसे स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज का क्या महत्व है। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द स्टोरेज। यस, स्टोरेज। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स often contain the more moisture than is suitable for their storage। जो फसलों की कटाई के बाद जो अन्न के दाने किसान पाते हैं और उस अन्न के दाने में अधिक मॉइस्चर होता है, पानी की मात्रा होती है, और वह पानी की मात्रा रहने पर उनका स्टोरेज करने पर क्या होते हैं, वो अनाज जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हेंस दीज ग्रेन्स आर सन ड्राइड बिफोर द स्टोरिंग। किसान लोग क्या करते हैं, उन अन्न के दानों को, फसल के दानों को, ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उसे सन ड्राइड यानी धूप में सुखाते हैं। दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स ऑन देम। एक क्या करता है, जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, उन पर जो ग्रो करते हैं, उनसे बचाता है। समटाइम क्वेश्चन आस्क व्हाई द फार्मर्स सन ड्राइड द ग्रेन्स बिफोर स्टोरिंग। क्योंकि जो अन्न के दाने होते हैं उसमें मॉइस्चर, और हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं मॉइस्चर हो उसको डार्क प्लेस में रख दें, गर्म जगह पर रख दें, तो क्या होगा, दैट इज़ द सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाएगा और दे कैन डैमेज डिस्ट्रॉय द ग्रेन्स। उस अन्न के दानों को वो बर्बाद कर देंगे और नुकसान पहुंचा देंगे, और फिर जब उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए किसान अन्न के दानों को स्टोर करने से या भंडारण करने से पहले उसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ न हो। फार्मर्स स्टोर सम ग्रेन्स फॉर देयर ओन यूज़। किसान क्यों अन्न के दानों को स्टोर करते हैं, वो अपने फ्यूचर में, भविष्य में अपने इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड टू द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी। और अपने इस्तेमाल भर रख कर के बाकी प्रोडक्ट को, अनाज को या अन्न के दानों को वो सरकार को बेच देते हैं या किसी प्राइवेट एजेंसी को बेच देते हैं। लार्ज स्केल स्टोरिंग इज डन इन द ग्रेनरीज एंड सिलोज विच आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स। बहुत बड़े पैमाने पर जो भंडारण करने किया जाता है वो ग्रेनरीज में या सिलोज में, जो कि विच आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स, जो अन्न के दानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। हेयर this is the diagram of the silos, and it is generally made for storing the grains, and it is so designed to protect the grains.
The silos and the granaries generally designed to protect the grains from the rats and the insect, and this is done by the Food Corporation of India, and its shortest form is FCI, Food Corporation of India, and State वारे हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये दोनों हैं फूड को स्टोर करने का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज ऑफ देयर हायर मॉइस्चर कंटेंट गेट स्पॉइल्ड इजली। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो फल और सब्जियां हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, इनको बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनको बहुत दिनों तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जबकि जो ड्राइड फ्रूट्स हैं और जो ड्राइड अन्न के दाने हैं, उनको अधिक दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। ऑन ए कमर्शियल स्केल, सच पेरिसेबल आइटम्स आर स्टोर्ड इन लार्ज कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर। इसलिए वैसे फल और सब्जियां जिसमें पानी की मात्रा या मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उनको हम बड़े कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीजर में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो सके और फ्यूचर में उनका इस्तेमाल कर सके। इन दिस वे स्टूडेंट्स, you have understood why the farmers stored their grains. They stored their grains for use of these grains in the future, and before storing they generally sun dried it, and in this way you have understood the whole topic, the storage. You like my video and subscribe and press bell icon. That's all today from my side in class 8 biology.